हाय, आई एम यशपाल फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में सीखने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख पा रहे हैं, पैटर्न्स। हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है। पहले पैटर्न में हमारे पास क्या दिए गए, कुछ नंबर दिए गए हैं। अगर हम इनके बीच में डिफरेंस निकालें लगातार नंबर्स के बीच में, सो हमारे पास कुछ इस प्रकार से डिफरेंस आएगा। जैसे कि फर्स्ट टू नंबर्स के बीच में 3, देन 9 टेक अवे 4 दैट इज़ 5, 16 टेक अवे 9 दैट इज़ 7। अगले दो हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे कि लगातार बढ़ते क्रम में 3, 5, 7, फिर अगला क्या आएगा 9, विषम संख्याएं, फिर 11। अगर हम 16 में 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। उससे नेक्स्ट में हमारे पास 25 ऐड 11 क्या आ जाएगा 36। सो इस प्रकार हम अपने क्रम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, 3, -2, -7। सो इस बार हमारे पास क्या हो रहा है, एक सेम संख्या माइनस हो रही है क्योंकि नंबर्स हमारे क्या है, घटते क्रम में है। सो नंबर क्या कम हो रहा है हमारे पास ऑल द टाइम, 5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो हमारे पास -7 टेक अवे 5 वुड बी -12। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 17। आप अपने आंसर यहाँ से टैली कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे प्रोग्रेशंस होते क्या हैं। प्रोग्रेशंस हमारे इस प्रकार की एक लिस्ट है जो कि एक नंबरों की लिस्ट होती है जिसमें एक स्पेसिफिक क्रम दिया गया होता है जिसे हमें प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 6, 12, 18, 24। ओके, ये हमारे पास एक बढ़ता हुआ क्रम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसे ही नंबरों की लिस्ट होती है जिसमें हर एक टर्म में हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर। जैसे कि अगर हम ऑल द टाइम 5 ऐड करते जाएं या ऑल द टाइम 7 ऐड करते जाएं और नेक्स्ट नंबर ज्ञात करते जाएं तो हम उसे क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो नंबर हम ऑल द टाइम ऐड कर रहे हैं, जो फिक्स नंबर जैसे कि 5, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ओके, एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और ध्यान रहे कि यह हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम सीखेंगे जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म लाइक हमारे पास कुछ टर्म्स हैं एपी की, जैसे A1, A2, A3, जिनकी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसे क्या बोलते हैं, A1। इसे हम A से भी डिनोट करते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो हम हमेशा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, D। इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसे हम D से डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब हमारे को एक प्रोग्रेशन के अंदर सेकंड टर्म निकालनी है तो A2 हम डिनोट करेंगे। A2 कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म जमा में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि D। अब हमारे पास एक टर्म निकालनी पड़ेगी, A तो हमारे पास ऐसी रहेगी जो फर्स्ट टर्म है, प्लस में अगर हम सेकंड टर्म निकाल लें तो हम 2 - 1 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय D कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम A3 निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म -1। अगर फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो फोर्थ टर्म -1। ओके, 4 - 1 इंटू में D। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाएगी यहाँ, जैसे कि an इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। n जो है हमारी nth टर्म है। अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म निकालें तो यहाँ पे 3 - 1, फिफ्थ टर्म निकालें तो 5 - 1। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्रैक्टिस टाइम में एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी इफ। पार्ट ए जो है हमारे पास नंबर 1 जो है a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 3। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे सॉल्व करें तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास a क्या है, a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 3, राइट। जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है, a n इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है, जैसे कि A2 निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
7 प्लस 2 माइनस 1 इंटू में 3। तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 7 जमा 3 इक्वल्स 10। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a3 इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 जमा 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स 7 जमा 6 इक्वल्स 13। सो हमारी फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7, सेकेंड टर्म इक्वल टू 10, थर्ड टर्म इक्वल टू 13। इसी प्रकार आप बाकी सभी क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं और इनके आंसर यहाँ से टैली कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर प्लीज़ विजिट justutors.com।